भगवते वासुदेवाय। सब स्क्रीन में दिख रहा है, सबको लिख के दोहराना है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मयि ददाति स्वापदान्तिकम्। हरे कृष्ण। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लास्ट गीता कोर्स जो हुआ था अपना R3 में कितने लोग आए हैं, हाथ ऊपर करेंगे? ओके, कुछ 3-4 लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं। ये कलयुग का रेशियो है 10%। ओके, थैंक यू। तो सारे भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, हरि नाम की जप की महत्व। या सबको आवाज़ सुनाई दे रहा है प्रॉपरली? ठीक है ना जयेश? आवाज़ ठीक है ना सबको? ओके। तो हरिनाम की जप का महत्व या जप का इम्पोर्टेंस, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे आज की कक्षा में। तो ये उपनिषद में श्लोक आता है, इसका अर्थ ये है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ठीक है ना अभी? ओके। तो सब इमेज को देखिए, इमेज देखेंगे तो आप लोग जान पाएंगे बहुत अच्छा कि उपनिषद का एक स्टोरी से ये प्रसंग आता है। शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए स्टोरी, देन आप लोग रिलेट कर पाएंगे। एक बार एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण क्या करते थे,
हरी बोल। या स्पीकर का जो रेगुलर लोकेशन वहाँ रख लीजिए ना, स्पीकर जनरल वहाँ रहता है ना हमेशा। हरी बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। या स्पीकर जो रेगुलर वहाँ रखना उधर रख लीजिए। भैया आप इधर बैठ जाइए, आपको स्क्रीन दिखाई देगा, आप यहाँ बैठ जाइए। हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में ना स्क्रीन यहाँ पर करेंगे ताकि दोनों साइड को दिखा दे अच्छा से, ऐसा कुछ करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो एक गरीब ब्राह्मण थे, वो गायों को दान में दे रहे थे। तो एक बार की बात है, उनकी जो पुत्र थे उनका नाम था नचिकेता। और नचिकेता पूछते कि पिताजी आप ऐसे दुबले पतले बीमार गायों को क्यों दान में दे रहे हो। उसमें उनकी जो पिताजी है ना, गुस्से में बोलता है कि आप शांत बैठो, नहीं तो आपको भी मैं यमराज को दान में दे देगा। तो पिताजी इसे गुस्से में बोलते हैं अपने बच्चे को। फिर उस समय नचिकेता नो ऐसे जस्ट बैठे थे और उसी समय लोग जो बोलते ना वो बात सच हो जाता था, ये सत्ययुग की बात है। तो यमराज इमीडिएटली वहां पर प्रकट होते हैं, इसलिए यमराज नहीं यमदूत, और बोलते हैं कि आपने बोले यमराज को दे देंगे, आपके पुत्र को तो दे दो। तो यमदूत लेके जाते हैं नचिकेता को नरक में। जब जाते हैं उस समय कहा गया कि यमराज नहीं थे, कुछ मीटिंग में बिजी थे, अवेलेबल नहीं थे, उनको 3 दिन तक वेट करना पड़ा नचिकेता को। फिर बाद में 3 दिन के बाद नचिकेता जब देखते कि यमराज आए तो यमराज क्षमा मांगते नचिकेता से, और बोलते कि मुझे क्षमा करिए, मेरा आने में विलम्ब हुआ, इसलिए आपके लिए 3 वरदान मैं देना चाहता हूँ। 3 वरदान है कि आप मन मानी या मुंह मांगी वर मांग सकते हो 3 वरदान से, बाद में मैं आपका सुनाई देगा आपको कौन सा फल मिलेगा। तो कहा गया है, ये जो नचिकेता यमराज को ये 3 प्रश्न पूछते हैं, बोलते कि जीवन की सर्वोच्च ध्येय क्या है, और स्पेशली आत्म साक्षात्कार करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और तीसरा वरदान मांगते हैं कि मेरा जो पिताजी घुसे से बोल दिया कि यमदूतों को दे दो, यमराज को दे दो, उसको वापस ले लो। समझ पे आप लोग, ये 3 वरदान मांगते हैं। तो इस समय यमदूत ने यमराज ने नचिकेता को आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग बताया ना, ये इमेज है। इस इमेज आप देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। कोई साइलेंस रख लीजिए। तो नचिकेता को यमराज ने आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग बताया था, ये मार्ग इस इमेज है। तो बोलते हैं हमारा जो शरीर बोलता है रथ जैसा, और रथ को खींचने के लिए 5 घोड़े होते हैं। तो 5 घोड़ा बोलते ये 5 इंद्रिया जैसा। और रथ के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो जो ड्राइवर एक है, और एक साथ क्या बोलेंगे उसको, पैसेंजर। पैसेंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ड्राइवर, चालक और यात्री। यात्री। तो बोलते हैं हमारे जो शरीर बोलता है रथ जैसा, और 5 ज्ञानेंद्रिय बोलते हो 5 घोड़े जैसे। और घोड़ा को बस में करने के लिए लगाम की जरूरत पड़ता है, और लगाम बोलते हो मन जैसा। और रथ को कौन चलाता है, सारथी या ड्राइवर या चालक, वो होते हैं बुद्धि। और वो घोड़े में जो बैठते हैं वो होते हैं आत्मा या सारथी। तो ध्यान से आप लोग चिंतन करिए, ये शरीर बोलते हो घोड़ा जैसा है, शरीर का जो 5 ज्ञानेंद्रिय बोलते हो, शरीर बोलते हो रथ जैसा है, और रथ को जैसे खींचने के लिए 5 घोड़ों की जरूरत है, वैसे 5 ज्ञानेंद्रिय 5 घोड़ा जैसा। और घोड़ा को बस में करने के लिए सारथी क्या करते हैं, रस्सी से, रज्जू से उसको कंट्रोल करते हैं। तो रज्जू बोलते हो मन जैसा, और जो कंट्रोल करते हैं वो बुद्धि। और घोड़े के अंदर ऐसे जो रथ के अंदर जो बैठे हैं पैसेंजर है या यात्री है, वो है आत्मा। समझ रहे ना। तो नचिकेता को इस प्रसंग में यमराज बता रहे, अगर किसको आत्म साक्षात्कार करना है, तो जैसे कभी देखिए कोई व्यक्ति दुबला पतला ड्राइवर है, उसके पास ताकत नहीं है कि कोई बलशाली घोड़ा को बस में करना है, तो उसकी हालत क्या होगा सोचिए। वो घोड़ा कहाँ भी रथ को लेके जाएगा, रथ कोई खड्डे में गिरेगा, यात्री भी मरेंगे और ड्राइवर भी मरेगा, और घोड़ा और रथ भी टूट फूट जाएगा, बराबर ना।
तो वैसे यमराज बता रहे नचिकेता को, जीवन जीते समय हमारे शरीर रूपी रथ को और उस शरीर को खींचने वाले 5 जो बलशाली ताकतशाली उच्छृंखल अनकंट्रोल्ड घोड़ों रूपी इंद्रियों को अगर बस में करना है, तो हमारे बुद्धि रूपी ड्राइवर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। देन जो आत्मा रूपी पैसेंजर को कहाँ सही डेस्टिनेशन प्राप्त होगा। सबको समझ में आ रहा है ना? रिलेट करिए यहाँ पर हमारे लाइफ से। तो नचिकेता को ये संदेश दे रहे यमराज, अगर जीवन जीते समय किसको आत्म साक्षात्कार करना है तो ये मार्ग इजी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। आसान किसके लिए है? जो हमेशा अलर्ट रहते हैं। कल प्रभुपाद की कोट पढ़िए, प्रभुपाद बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग बोलते हो रेजर्स एड जैसा, और जो खुर अगर आप नजर हटे दुर्घटना घटे, समझ में आना, खुरस्य धारा कवय बदंती बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी एब्सेंट रहेंगे, थोड़ा सा भी इन अलर्टनेस रहेंगे, तो कहाँ कट के आप रक्त ये हो जाएंगे, बमबाद हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आत्म साक्षात्कार में, या जो आत्म साक्षात्कार मार्ग में किसको आगे बढ़ना है तो उनका बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा। देन आत्मा का कहाँ सदगति होगा। तो इसी प्रसंग में बता रहे। और हम देखते हैं शास्त्र में भगवान भी, कृष्ण ही बोलते हैं गीता में, सुंदर श्लोक आता है गीता में, कृष्ण बोलता है कि, मेरे पीछे बोलिए, मना एव मनुष्याणम कारणम बंधन मोक्षये बंधाय विषयासंगे मुक्तिर निर्विषय मनः। तो कृष्ण बोलते हैं कि मन ही व्यक्ति का बंधन के कारण है या मुक्ति के कारण है। मन ही व्यक्ति को विषय में बांध लेता है या मुक्ति करने के लिए मदद करता है। तो इसलिए ये जो मंत्र जप है उसका मुख्य उद्देश्य है कि मन को प्रॉपर दिशा में लगा के रखना है, जिसकी तरह उसकी सदगति प्राप्त हो। एक विनोदी स्टोरी याद है आप लोग को, आप समझ पाएंगे। मन कैसा है हमारे हमारे डिवोटी कहा करते थे। एक बार वो डिवोटी क्या कहते दूसरे घर पे गए थे, देखे कि उनकी छोटा सा लड़का है, उसकी कमर की साइज 6 इंच का और उसको 10 इंच का पैंट पहना के रखे हैं। तो ये प्रभु जी पूछे कि अरे प्रभु जी, आपकी लड़का का साइज, कमर का साइज 6 इंच का, आप इतना बड़ा पैंट डाल के क्यों रखे हो? उसमें पिताजी बोले कि एक्चुअली ये बच्चा इतना डिस्ट क्या बोलते हैं, नट्टी है ना, दृष्ट है ना कुछ गड़बड़ करता रहता है, इसलिए हम लोग उसके एक हाथ को एंगेज रखे हैं। अगर पैंट छोड़ दिया तो वहां पर नागा बन जाएगा। समझ पे ना आप लोग? तो बोले कि अगर उसको ना सही पैंट पहनाएगा तो उसके दोनों हाथ फ्री हो जाएगा, कुछ भी और गड़बड़ करता रहेगा, इसलिए एक हाथ को हम एंगेज रखें जिसके द्वारा उसकी इज्जत बचा रहे। तो वैसे हमारे मन को हमें कहाँ ना कहाँ एंगेज रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे मन कहाँ भी हमें खड्डे में लेके जाएगा। तो मन को एंगेज रखने का सबसे बेस्ट मेथड इस कलयुग में शिवशरी कहा गया कि मंत्र जप, मनः स्त्रायत इति मंत्र। मंत्र जप में अगर हम मन को लगा के रखते हैं तो ये बड़ा है ना स्लाइड है, फिलोसफिकल चीज आ जाएगा, मैं बाद में बता रहा हूँ। तो मन को अगर हम लोग एंगेज रखना है तो मंत्र जप में लगा सकते हैं मन को। और मंत्र जप बोलते ऐसे कई मंत्र है, सतयुग के अलग मंत्र हुआ करता था, तृतीया युग की, द्वापर युग की, तब ये चल रहा है कलयुग। कलयुग में ब्रह्मा जी खुद सजेस्ट कर रहे हैं, वो बोले कि इस कलयुग में मंत्र जप का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि इति षोड़ शतक नामनाम्नि कलि कलमशन आसन ना तरा परत्र उपाय सर्व वेदेश दृश्यते। इस कलयुग में ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके अलावा दूसरी कोई मंत्र है ही नहीं। मैं सारे वेदों का निष्कर्ष निकाल कर आपको बोल रहा हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोल रहे हैं, बृहद नारायण उपादशन। तो हरिनाम में इतना शक्ति है और एक कलयुग का विशेष मेथड है। तो मैं सोच रहा था, हम लोग सब स्टोरी सुने हैं अजामिल का, तो बहुत अच्छा कमेंट्री है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स क्राउड है, कुछ नए भी है और कुछ पुराने भी है। तो मैं सोच रहा हूँ उनमें से कुछ हरिनाम की जो शक्ति है उसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करता हूँ भागवत के हिसाब से, ठीक है ना? हरि बोल। बार बार मोबाइल आएगा, साइलेंस रखो। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर
भागवत का 6वां स्कंद में एक स्टोरी आता है, अजामिल की स्टोरी। आप में से कितने लोग कानपुर से हैं? कानपुर से हैं। कानपुर के पास ये जगह है कान्यकुब्ज करके, सतयुग की बात है। तो कान्यकुब्ज प्रांत में कनौजिया ब्राह्मण एक रहते थे और उनकी पुत्र का नाम था अजामिल। स्टोरी हम लोग सुने हैं पर उसका फिलोसफी सुनिए। तो जो अजामिल ब्राह्मण बचपन से संस्कारी थे, माता पिता की गाइडेंस से अच्छा भक्ति कर रहे थे, पर बाद में जब उनके पिताजी कहने पर वो जंगल में कुछ संविदा इकट्ठा करने के लिए गए थे, कुछ सूखा आम की लकड़ी, आम की पत्ता, दुब ग्रास इत्यादि। जब लेके लौट रहे थे उस समय वो कुछ ऐसा दृश्य देख लिए जो कि नहीं देखना चाहिए था, और उसकी परिणाम ये हुआ कि कोई शूद्र कोई शूद्राणी को आलिंगन कर रहे थे। तो यही दृश्य उनके मन में रह गया और वही मन में उनकी चिंतन होने लगा। फिर बाद में वो अजामिल जब घर पे आते हैं, अपना जो संस्कारी पत्नी को घर से निकाल देते हैं, माता पिता को घर से निकाल देते हैं। फिर वो शूद्राणी को ला के अपने घर में रखते हैं और उनसे 9 पुत्र जन्म देते हैं। फिर जो अजामिल, उनकी उम्र था 89, 89 उम्र में उनकी 9 पुत्र थे। तो एक बार की बात है, कुछ ब्राह्मण वैष्णव लोग एक गांव से दूसरे गांव को जा रहे थे। तो उस समय क्या होता है, गांव के बच्चे कुछ खेल रहे थे, उनको पूछते कि आपके गांव में कोई ब्राह्मण रह रहे क्या। तो लोगों ने सजेस्ट किया कि हाँ हाँ, वो जो गांव के बाहर एक नारियल के पेड़ दिख रहा है, वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार रह रहा है, उधर आप जाके रह सकते हो। तो कहा गया है जो साधु संत घूमते हैं ना, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज की कल्याण करना। तो ये जो ब्राह्मण लोग देखते कि बाप रे, अजामिल ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, परंतु गलत संग के कारण वो पथभ्रष्ट हो गए। इसलिए ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, अजामिल को पास में बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि देखो, आपने बहुत गलत रास्ता में अभी चल रहे हो, पर हम आपको एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी जो लास्ट संतान जन्म होगा उसका नाम रखना। क्या नाम रखा था? नारायण। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अजामिल शुरुआत में भक्ति किया था और ऊपर से साधु की संग उनको मिल रहा है, इसलिए उनके जीवन में कुछ प्रगति हो रहा है। सीख क्या है हमारे जीवन में, भले ही हम कितना भी गलत रास्ते से जा रहे हैं, परंतु अगर भक्तों का संग मिल रहा है, कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए मौका मिल रहा है, तो कभी भी ज़िंदगी से खोना नहीं चाहिए। समझ रहे ना? अभी ये जो अजामिल ब्राह्मण, वो बोल सकता था, वो जो ब्राह्मण लोग आए थे, अरे आप लोग क्या मुझे पढ़ाएंगे, आप लोग जाओ, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। ये नहीं किए, ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं किए। वो क्या किया, उनके शब्द को कीमत दिए और रख दिए कि उनके पुत्र का नाम नारायण। फिर आगे जाके प्रभुपाद उनके लेक्चर में बोलते हैं, हर कोई गृहस्थ स्वाभाविक रूप से अपने जो छोटे पुत्र या पुत्री के प्रति स्नेहिले होते हैं, हाँ, उनको ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये जो अजामिल क्या किया, अपने जो सबसे छोटा संतान था नारायण, उसको बुलाते थे, नारायण इधर आ जाओ, नारायण थोड़ा दूध पी लो, नारायण स्कूल जाओ, नारायण क्या पढ़ा स्कूल से मुझे बताओ। तो ऐसे नारायण नाम लेते 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 तो कहा गया है, भगवान नाम में इतना शक्ति है। इस श्लोक से हमारे पीछे बोलिए, बोलिए, नामनो ही यावत शक्ति पापम निर्मरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकिः नरः। तो ये शास्त्र में बताया गया है, नाम में इतना शक्ति है, व्यक्ति उतना पाप कर नहीं सकता जितना नाम पाप नष्ट कर सकता है। समझ रहे ना? हरि नाम में इतना शक्ति है, कोई नहीं बोल सकता कि अरे मैं इतना पाप कर लूँ कि नाम और पाप को काट नहीं सकता, ये कभी संभव नहीं। नाम में इतना शक्ति है, आप उतना पाप कर नहीं सकते जितना नाम पाप काट लेगा। तो अजामिल की प्रसंग में यही दृश्य हो रहा है, क्योंकि अजामिल ने क्या किया, अपने पुत्रों को बुला रहे थे, पुत्रों का नाम ले रहे थे, इसलिए अजामिल के सारे पाप कट चुका था। फिर बाद में जैसे हर किसी को मृत्यु आता है, संसार का नियम है, मृत्यु लोग इसको बोलते हैं ना। तो जैसे अजामिल की मृत्यु के समय आया, तो इमेज नहीं है, दिखाता हूँ बाद में। तो यमपास लेके यमदूत आए थे नरक से, और यमपास फेंके नरक से आए हुए जो यमदूत अजामिल को नरक लेने वाले थे, उसी समय क्या होता है,
वो जो अजामिल जोर से पुकारते हैं, आप भी पुकारिए। आप सोचिए, आप यहाँ पर बैठे हो और आपके सामने से एक काला कलुटा 6-7 फीट शरीर वाला व्यक्ति, उनके शरीर से तांबे की रॉड जैसा बाल है, बड़े बड़े दुर्गंध शरीर से बह रहा है, और बड़े बड़े काला कलुटा आँख है, और वो दांत ऐसे बाहर निकला हुआ है, और हाथ में तलवार लगे, रस्सी लगे, आपको फेंक रहे, तो आप डर के मारे क्या बोलेंगे? बोलो नारायण। तो सोचिए ऐसा भयानक स्थिति था। और उस समय ये जो अजामिल बोले कि नारायण बचाओ, कोई तो ऐसे व्यक्ति आ गए, मुझे डरावना लग रहे और मुझे लेके जा रहे, मुझे डरा रहे। तो कहा गया जैसे ही अजामिल ने बोला कि नारायण मुझे बचाओ, तो उस समय कहा गया कि इमीडिएटली विष्णुदूत यहाँ पर खड़े हो गए। तो शास्त्र में बताया गया है, मैं कल ही पढ़ रहा था, गर्ग संहिता एक पुराण है, जहाँ पर कहते हैं अगर कोई भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं तो भगवान विष्णु की 4 आयुध है, शंख चक्र गदा पद्म, उनको चारों दिशा से प्रोटेक्ट करते हैं। समझ रहे ना? अगर आप पढ़ेंगे गर्ग संहिता, जहाँ पर ये राजा बहुलाश्वर और नारद मुनि की चर्चा होता है, उसी प्रसंग में वर्णन आता है। वो बोलते हैं भक्त जिस दिशा में जाते हैं उसी दिशा में भगवान की पंचजन्य शंख बज रहा है, सावधान हरिभक्त आ रहे, उनको डिस्टर्ब करेंगे तो कोई भी आसुरी शक्ति भगवान के सामने नहीं टिक पाएगा। तो वही प्रसंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अजामिल की नारायण की पुकार से इमीडिएटली विष्णुदूत खड़े हो जाते हैं, और विष्णुदूत बोलता हूँ भगवान विष्णु की जैसा उनके शरीर का तेज रहता है, उनके भी 4 आयुध होता है, शंख चक्र गदा पद्म। तो विष्णुदूत क्या करते हैं? गदा से प्रहार करते हैं यमदूतों को, बोलते खबरदार छोड़ दो इन लोगों को, क्योंकि ये जो अजामिल है वो हमारे स्वामी का नाम लिया है, नारायण नाम लिया है। तो फिर यमदूत वहां पर बहस करते हैं, बोलते कि यार ये तो अपने पुत्र को बुलाया, थोड़ी भगवान नारायण को बुलाया। इस समय विष्णुदूत बोलते हैं कि मूर्ख, नारायण नाम पहले कहाँ से आया? पहले भगवान की था, बाद में अपने पुत्र को ये रखा, इसलिए नारायण नाम का जो ओरिजिन है वो है भगवान, इसलिए खबरदार आप इनको बिल्कुल स्पर्श नहीं कर सकते हो। फिर बाद में बोलते हैं ये जो अजामिल ने क्या किया, नारायण ये 4 बार नाम लिया, इसलिए 4 विष्णुदूत आए थे उनको बचाने के लिए। अगर हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलता हूँ एक मंत्र में 32 अक्षर है। तो अगर हम लोग एक मंत्र हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो 32 विष्णुदूत हमारे सामने खड़े होते हैं, और 108 बार मंत्र करते हैं तो 108 मल्टीप्लाई बाय 32 करिए, फिर 16 माला। तो सोचिए कितना विष्णुदूत हमारे सामने आएंगे अगर हम लोग हरिनाम जप करेंगे तो। बोलो हरिनाम प्रभु की। तो देखिए नारायण नाम का 4 नाम लिया ये अजामिल ने, 4 विष्णुदूत आए उनको बचाने के लिए। तो हमारे आचार्य बोलते हैं अगर हम हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं तो सोचिए आपका लाइफ कितना परफेक्ट है, प्योर है, और ऑस्पिशियस है। तो उसी प्रसंग में ये देखिए जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इमेज स्क्रीन पे, तो ये भागवतम का 6वां स्कंद में वर्णन आता है, अगर कोई व्यक्ति हरिनाम जप करते हैं तो उनको क्या क्या लाभ होता है। तो पहला कि परफेक्ट अटोनमेंट, अगर हम हरे कृष्ण मंत्र की जप करते हैं तो हम लोग को ना ये वास्तव में प्रायश्चित का फल मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रायश्चित क्या होता है, अगर आप पढ़ेंगे शास्त्र में, सपोज कोई व्यक्ति चोरी कर लिया है, तो जितना चोरी किया ना उसका डबल करके उनको रिटर्न देना पड़ता है। या जैसे हम लोग पितृ श्राद्ध ये सब जो करते हैं, इस सब का उद्देश्य क्या है, हम लोग जो जान अनजान से किए हुए पापों से छुटकारा पाने का, या हमारे जो पितृपुरुष ने जो कुछ किए हैं उनको कुछ रीपे करना, इसी उद्देश्य से हम लोग पितृ श्राद्ध करते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पर कहते हैं अगर आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हो तो आपको दूसरी तीसरी कुछ प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। फिर बाद में हरे कृष्ण मंत्र जप करते तो क्या लाभ होता है, अट्रैक्ट लॉर्ड्स अटेंशन। अगर हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो भगवान की जो ध्यान को हम हमारे ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो इसी शास्त्र में बहुत सारे स्टोरी है हम लोग सुनते हैं। जब कलयुग की शुरुआत हो रहा था, कलयुग का शुरुआत में जैसे आजकल इंजीनियरिंग के लिए पुणे फेमस है, बराबर ना, तो उसी समय बोल तो आज से 500 साल पहले लोग न्याय, व्याकरण, ग्रामर, लॉजिक ये सब पढ़ाई करने के लिए नवद्वीप जाते थे, शांतिपुर वेस्ट बंगाल।
सुना आप लोग ना, मायापुर, जो कि पूरे लजिस्यान का हब था। तो उसी समय क्या होता है, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उनका नाम था अद्वैत आचार्य। हम जिसे पंचतत्व मंत्र गाते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये जो अद्वैत आचार्य क्या किए, वो बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे और स्वयं महाविष्णु के अवतार थे। और देखते हैं कि इस घोर कलयुग में लोगों के पास टाइम कम है और इंटेलिजेंट लेवल बहुत कम है, बुद्धिमत्ता बहुत कम है कि शास्त्र समझ पाए। इतने होने के बाद भी लोग क्या करें, भक्ति छोड़ के बाकी हजार चीजों के पीछे पड़े हुए। इसलिए अद्वैत आचार्य सोच रहे थे कि शास्त्र में ऐसा कुछ विशेष विधि वर्णन है क्या, जहां पर हम भगवान को जल्दी इस पृथ्वी लोक में बुला सकते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे शास्त्रों को अध्ययन करते करते उनको एक विशेष शास्त्र मिलता है। उस शास्त्र का नाम था, मेरे पीछे बोलिए, गौतमी तंत्र। और गौतमी तंत्र में उनको एक विशेष श्लोक मिलता है और श्लोक इस प्रकार से, मेरे पीछे बोलिए, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विक्रीणितम क्षमात्मेन भक्तेभ्य भक्तवश्चल। तो अद्वैत आचार्य को ये श्लोक मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री विष्णु को थोड़ा सा तुलसी पत्र अर्पण करते हैं और गंगा जल अर्पण करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। तो कहा गया वही अद्वैत आचार्य की जो प्रार्थना से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट हुए थे। सबको समझ में आ रहा है ना। तो पॉइंट ये है कि अगर हम लोग भगवान के नाम को जप करते हैं तो भगवान के ध्यान हमारे ओर आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। एक स्टोरी है। फिर बाद में भगवान नाम में ये शक्ति है, कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो उनके अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं, अनवांटेड डिजायर्स है, वो अपने आप अपरूट हो जाता है, निकल जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे स्टोरी है, हम लोग सब स्टोरी सुनते हैं। जगाई मधाई का स्टोरी, आप में से कितना लोग जगाई मधाई का स्टोरी नहीं सुने हैं, हाथ ऊपर करेंगे। जगाई मधाई का स्टोरी नहीं सुने ऑलमोस्ट, ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। तो आज से 500 साल पहले वेस्ट बंगाल नवद्वीप में दो विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था जगदानंद और माधवानंद। बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार से थे, परंतु बुरे संग के कारण उनको क्या हुआ, इस प्रकार की संस्कार मिला, वो हर प्रकार के गलत कार्य करने लगे। इधर आज मत जगह है, तो बहुत सारे गलत कार्य करने लगे, जैसे कि शराब पीना, मांस खाना, दूसरे घर पे आग लगा लेते थे, संपत्ति चोरी कर लेते थे। तो कहा गया जगाई मधाई इतने बड़े पापी थे, इतने बड़े पापी थे, यमराज, चित्रगुप्त और यमदूत ऊपर ओवर टाइम जॉब कर रहे थे उनकी पाप रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये जगाई मधाई इतने बड़े पापी थे, परंतु ऐसे पापियों को दो विशेष भक्ति की संग मिल गया, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु। इन महान भक्तों की संग से वो क्या किए, इतना बदल के आगे जाके दो बहुत बड़े वैष्णव बन जाते हैं। उनका नाम पड़ जाता है जगाई मधाई। आज आप बंगाल जाएंगे, बंगाल में एक स्थान है, उसको बोलते हैं कि जगदानंद घाट, माधवानंद घाट करके। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी बुरे चरित्र का क्यों ना हो, अगर वो हरे कृष्ण मंत्र की जप करते हैं और भक्त की संगति में आते हैं तो उनको उनकी जीवन की जो जितने सारे गलत इच्छाएं हैं या गलत आदत है वो अपने आप छूट जाते हैं। इंसान नहीं बल्कि हम जैसे इमेज में देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, सबको स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर ये स्वयं कृष्ण भगवान जी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। और जब जगन्नाथपुरी से निकले थे वृंदावन की ओर और जाते समय झारखंड जंगल से जा रहे थे। झारखंड जंगल जाते समय जंगल में जितने सारे पशु पक्षी थे, जानवर थे, हिंस्र पशु जैसे घोड़ा था, वाघ था, शेर थे, और सबको वो क्या कि हरे कृष्ण महामंत्र दे दिए। तो इनमें से एक शिक्षा ये है, हमारे समाज में लोग देखते हैं, लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बातों में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ओके, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, धर्म में ऐसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पर अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं
तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, अपने सारे बुरी आदतों को भूल जाते हैं। समझ में आया ना? आप उसका ना पूरा ऐसे, इवन खाली ये कोई पुराने के इतिहास की स्टोरी नहीं है, हमारे आज की तारीख में आप देख सकते हैं। हमारे जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद स्वामी, और जब 1965 में विदेश गए थे, विदेश में उसी समय बोलता हूँ, ये आज भी रिवाज है, जो साउथ अमेरिकन काले लोग नॉर्थ अमेरिकन गोरे लोगों को पसंद नहीं करते, और स्पेशली अमेरिकन और अफ्रीकन, वो तो पूरा क्या बोलेंगे, उनका जन्म से ही बैर बोल सकते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। परंतु इन दोनों जब हरे कृष्ण मंत्र बैठ के जप करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन में जब जोड़ते हैं, तो वे एक दूसरे को आलिंगन करके नृत्य करते हैं। समझ रहे ना? इतने सारे इतने सारे बदलाव कैसे आया? क्योंकि भगवान नामों को दोनों ने स्थान दिया उनके जीवन में। पॉइंट क्या है, अगर हम लोग भी हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, तो हमारे अंदर जो ईर्षा, द्वेष, या दूसरे को कम देखना, या खुद को श्रेष्ठ मानना, या नो हम ही अच्छे हैं बाकी लोग से बुरे हैं, ये सारे आदत छूट जाता है। क्यों? उसी पीछे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। अभी देखिए, एक होता है जड़, दूसरा है चेतन या मैटेरियल स्पिरिचुअल। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। अभी मान लीजिए आप प्यासे हो, सपोज आप प्यासे हो और आप बोल रहे हो पानी 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 पानी, तो आपकी प्यास बुझेगा क्या? नहीं बुझेगा जब तक पानी नहीं पिएंगे, बराबर ना? पर हरे कृष्ण महामंत्र में और भगवान में कुछ भी फर्क नहीं है। इसलिए अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अपने आप अनुभव कर पाएंगे आपके जीवन में सारे अच्छे गुण आने लगता है। अच्छे गुण बोलते हो, दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना, दूसरे को मदद करना, हमारे अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, मत्सरता, लोभ, क्रोध, ये सब से जो अनर्थ से या से बेकार से या बुरी आदतों से छूटना, ये सारे अच्छा गुण अपने आप आपको दिखाई देगा अगर आप हरे कृष्ण मंत्र जप करते हो। इसलिए जो जड़ वस्तु है पानी में, अभी पानी और पानी का नाम में फर्क है, परंतु भगवान और भगवान के नाम में फर्क नहीं है। सबको समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों में फर्क है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं, अगर हम लोग भगवान के नाम को जप करते हैं, तो हम अपने आप जान पाएंगे कैसे हमारे अंदर जो बुरी आदत है वो अपने आप छूट रहा है। और जिससे आप इस इमेज देख रहे हो, यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगल से जब जा रहे थे, तभी हाथी, घोड़ा, शेर, ना बकरी या हिरण, ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे और हरे कृष्ण मंत्र गा रहे। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसका दो कारण है। पहले कि भगवान जब किनके साथ आते हैं, तो जीव अपना बैर भाव भूल जाता है, या जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति जब कहाँ से गुजरते, प्रभुपाद इसकी परपोर्ट में लिखते हैं। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रभुपाद इस परपोर्ट में लिखते हैं, अगर आप भगवान के नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो कोई हिंस्र पशु पक्षी की ओर से जा रहे हो, तो आप अनुभव करेंगे भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, और उनको अंदर से गाइडेंस कर रहे कि बाबा आप इस जीव को कुछ तकलीफ मत दो करके। सबको समझ में आ रहा है ना? अभी उदाहरण के लिए देखिए, कैसे हम बताएंगे। आपने सब नाम सुने ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज जब छोटे से बालक थे और घनघोर जंगल से गुजर रहे थे, तो उनको कोई भी हिंस्र पशु पक्षी तकलीफ क्यों नहीं दिए? आप लोग क्या आंसर दे सकते हैं? प्रश्न समझे ना सबको? एक छोटा सा नन्हा सा शिशु है 5 साल की, और वो जंगल से जा रहे, और ऑब्वियसली उस जंगल में हिंस्र पशु पक्षी रहेंगे ही, पर इनको तकलीफ क्यों नहीं दिए, परेशान क्यों नहीं किए? क्या उत्तर हो सकता है? आप लोग ट्राई करेंगे? आप लोग थोड़ा गैस करें, क्या आंसर क्या हो सकता है? नाम जप करते थे इसलिए। और कोई तात्विक आंसर चाहिए, थोड़ा फिलोसफिकल आंसर चाहिए, थोड़ा लॉजिकल आंसर चाहिए। प्रश्न क्लियर ना सबको? अभी छोटा सा लड़का है, घनघोर जंगल से जा रहे जहां पर हिंस्र पशु पक्षियां भरे हुए हैं, तो क्यों इनको तकलीफ नहीं दिए, परेशान नहीं किए, कुछ ईजा नहीं पहुंचाया? जानवरों में भी ईश्वर का अंश है। भगवान ने उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि इनको तंग नहीं करना। हाँ, ओके। प्रभु जी बोल रहे कि क्योंकि भगवान का अंश वो सारे जानवर भी है,
तो इसलिए अंदर से उनको प्रेरणा दिया कि उनको कुछ तकलीफ मत दो। ये आंसर ना। और कोई माताओं से? प्रभु जी, आपने अभी बताया कि जब नाम लेते हैं तो हमारे आजू बाजू देव उपस्थित रहते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। विष्णु, भगवान विष्णु की जो आयुध है या उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या उत्तर हो सकता है? तो प्रभुपाद जी उनकी किताब में ये समझा रहे हैं, वो बोले कि भगवान देखिए सबके हृदय में, उनका जो भगवान का ही अंश है परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। और भगवान ही सबको स्मरण और विस्मरण देते हैं, आप ये करो ये मत करो करके। तो भगवान उस जीव को ये बुद्धि देते हैं कि आप इसको कुछ भी तकलीफ मत दो। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी, आप पहले जो इमेज देख रहे थे स्क्रीन पे, तो बता रहे थे वो जब 18 साल के थे तो अमेरिका छोड़ के वहाँ इंडिया आ गए थे भगवान की खोज से। तो आते हैं हिमालय में देव प्रयाग। आप से कोई गए देव प्रयाग? हिमालय में देव प्रयाग बोलते जो अलकानंदा और भगीरथी मिलके हरिद्वार से ऋषिकेश से वो गंगा के रूप में बह रहे। तो वहाँ पर एक संत थे, उनका नाम था कैलाश बाबा। तो कैलाश बाबा 250-300 सालों से जीवित थे। तो कैलाश बाबा बोल रहे थे कि मैं इस हिमालय में जहरीले सांपों के बीच में, बिच्छू के बीच में सोता हूँ, और आज तक मुझे कोई भी हिंस्र पशु पक्षी, इवन जहरीले सांप हो, बिच्छू स्पर्श नहीं किए। क्यों? क्योंकि मेरे रास्ता में मैं जीता हूँ, उनके रास्ता में वो जीते हैं। और वो बोले कि मैं मेरे गुरु से सुना हूँ, जब मेरे मन में विचार आ जाएगा कि अरे ये मुझे कुछ तकलीफ नहीं देंगे ना, इमीडिएटली मेरा वो आखिरी दिन रहेगा और मुझे इमीडिएटली डस्ट लेंगे। समझ रहे ना? तो पॉइंट है कि वो महाराज बता रहे थे, बोले कि जीवन जीते समय हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे कंसेप्शन, हमारे थॉट्स क्लियर रखना है। मैं किसको तकलीफ ना दूँ, मैं किसका बुरा ना करूँ, और भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रह के जीवन जीना है। देन भगवान आप देखेंगे कैसे मदद कर रहे हैं। तो ये जो इमेज से हम लोग ये सीख रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके जब झारखंड जंगल से जा रहे थे, तो उनके जीवन में ये दिखा लिया कि अगर आप कितना भी हिंस्र पशु पक्षी क्यों ना हो, अगर आप हरे कृष्ण मंत्र की जप श्रवण कर रहे हो या कर रहे हो नाम जप, तो आप अपने आप आपकी बुरी आदतों को भूल जाएंगे। समझ रहे ना? ये हरि नाम की शक्ति है। ओके, तो हरे कृष्ण मंत्र इसका अर्थ क्या है? तो आचार्य इसका अर्थ, ऐसे कई आचार्यों का अलग अलग सब कमेंट्री है। तो ये अर्थ है कि मराठी में पीपीटी है, सुनिए। तो बोलते हरे कृष्ण, तो हरे बोलते हो जो भगवान की सबसे उच्च कोटि के आनंद देने वाले, और कृष्ण बोलते जो सर्वाकर्षक, और राम बोलते जो सर्वोच्च आनंद। तो जो हम जो जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अर्थ है कि हे राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, कृपया आपकी सेवा में हमें लगा के रखिए। ये इसके अर्थ है। समझ रहे ना? तो हमारे जो भारतवर्ष में जितने सारे बड़े बड़े संत महात्मा हो गए हैं, और सबका यही मत है। वो बोले कि हरे कृष्ण मंत्र जप का अर्थ क्या है? भक्ति में सबसे आसानी से और सबसे स्पीड में प्रगति करने का मार्ग है हरे कृष्ण मंत्र की जप। समझ में ना? दूसरा है हरे कृष्ण मंत्र जप बोलता हूँ, जैसे कि कोई बिल्डिंग खड़े कर तो हम लोग फाउंडेशन डालते हैं, तो ऐसे भक्ति का जो फाउंडेशन है वो है हरे कृष्ण मंत्र की जप। कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं कर रहा है और बाकी बड़े बड़े आरती घुमा रहे, पूजा पाठ कर रहे, तो फिर भक्ति में इतना प्रगति नहीं कर पाएगा जितना हरे कृष्ण मंत्र की जप से। समझ रहे ना? जैसे कि कोई व्यक्ति नवदा भक्ति है, भगवान के बारे में सुनना, पूजा अर्चना करना, स्तुति गान करना, है ना, श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, साक्ष्य, आत्मनिवेदन। तो इनमें से फाउंडेशन या मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि चैंटिंग। हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं कर रहे, खाली पूजा कर रहे, तो ज़्यादा दिन तक हम लोग भगवान की वर्शिप नहीं कर पाएंगे। मन में 50 प्रश्न आएगा, मैं क्यों वर्शिप कर रहा हूँ, कुछ जीवन में बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। समझ रहे ना? जैसे लोग पूजा करते हैं पर उनकी जो बुरी आदत नहीं छोड़ता है,
परंतु जो हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो देखेंगे अपने आप उनके जीवन में सारे बुरी आदत छूट जाता है। ये हरि नाम की ताकत। जितने सारे धर्म देखते हैं हम लोग, क्रिश्चियन धर्म में भी, Christ glorify the Lord's holy name by saying, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name। तो बोलते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी में या सिख धर्म में या जितने से धर्म में देखते हैं और सारे धर्म में भगवान नाम जप करने का शिक्षा दिया गया है। और ये 4 योग हैं, सतयुग में लोग भगवान को पाते थे। ये श्लोक सब मेरे साथ दोहराइए, बोलिए कृते ध्यायत विष्णु त्रेतयाम युजते मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनम। हाँ, तो जो 4 योग है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, तो सतयुग में लोग भगवान को पाते थे ध्यान करके, त्रेता युग में लोग भगवान को पाते थे यज्ञ करके, और द्वापर युग में लोग भगवान को पाते थे पूजा अर्चना करके। हाँ, और कलयुग में भगवान को पाने का सबसे बेस्ट मेथड है कि हरि नाम की कीर्तन करना या जप करना। तो आचार्य बोलते हैं कि कीर्तन करने का अर्थ क्या है, मृदंग, करताल ये सब लगे कीर्तन करना। और जब भी कीर्तन है, कैसे हम जब जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे सारे इंद्रिय भगवान की सेवा में लगता है। जैसे कि आँख, वो क्या करते हैं, देखते हैं भगवान को या स्मरण करते हैं, हाथ, जिह्वा और जो दांत, होठ, ऐसे बना भगवान की सेवा में लग जाता है। ये भी कीर्तन की मीडिया है। बराबर ना, जैसे मृदंग करताल बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट, वैसे जो जिह्वा, होठ, दांत, हाथ ऐसे बनाए, वो भी क्या कहते हैं, कीर्तन की मीडिया रहता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में ऐसे बहुत सारे पुराण में, शास्त्र में आपको सुनने को मिलेगा। एक ग्रंथ है बृहत नारायण उपनिषद, बृहत नारदीय पुराण। उसमें बोलते हैं कि इस कलयुग में भक्ति में आगे बढ़ने का एकमेव तरीका यह है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये श्लोक में शुरुआत में बता दिया आप लोगों को। ये सुंदर श्लोक है, सब दोहराइए, बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिने। हाँ, तो बोलते कि हरे कृष्ण मंत्र बोलते चिंतामणि जैसा है। चिंतामणि बोलते क्या है, जैसे कि लोहे को, चिंतामणि में ये विशेषता होता है, लोहा को स्पर्श करेंगे ना वो सोना बन जाता है, समझो ना। और भगवान की धाम में जितने सारे पत्थर है ना, वो सब चिंतामणि से बनाया हुआ है। हम लोग सब मणि की चिंता में है, बराबर ना। हम लोग उसी की चिंता में, वो मणि कहाँ मिलेगा हमें। ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, बिजनेस करने की जरूरत नहीं, तो हम लोग सब मणि की चिंता में है, परंतु चिंतामणि में पूरा भगवत धाम भरा हुआ है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हो, दूसरी तीसरी कोई नहीं, वो भी चिंतामणि जैसा है। आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हो और जो भी इच्छा कर रहे हो, हरि नाम प्रभु आपकी वो सारी इच्छा पूरी करेंगे। ये हरि नाम की शक्ति, समझ में ना। फिर ये बोलते कि वो कौन है, वो भगवान, और वो भगवान के नाम कुछ भी अभिन्न नहीं है। बोलता अगर आप अगर हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हो तो आप अनुभव करेंगे भगवान खुद आपके सामने खड़े हुए हैं, या बातचीत कर रहे हैं, या बैठ के सुन रहे आपके नाम। तो नाम में उतना पोटेंसी है, ताकत है। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप इतना पोटेंशियल है, कोई भी वो नाम जप करके उनकी जीवन परफेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में देखते हैं, वो क्या किए, 8 श्लोक लिखे। हम लोग इस श्लोक को पूरा डिटेल चर्चा करके एंड करेंगे। तो बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप से हमें क्या लाभ होता है, इस श्लोक से वो समझाते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने पूरे 8 श्लोक लिखे हैं। उनमें से पहला श्लोक में बताता है कि आप अगर हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे तो आपको ये 7 बेनिफिट होगा। हरे कृष्ण मंत्र अगर हम लोग जप करते हैं तो हमें 7 लाभ होने वाला है। 7 लाभ क्या है हम लोग अभी पढ़ेंगे। आप लोगों को श्लोक दिख रहा है तो प्रयास करिए मेरे साथ दोहराने के लिए। बोले चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम
श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इसका ना 7 लाभ, 7 टंग बेनिफिट ऑफ दिस वर्स, ये आचार्य बोलते हैं। तो पहले बोलते हैं कि चेत दर्पण मार्जनम। दर्पण समझते ना, अर्षा। अर्षा में धूल भरा हुआ है ना, तो हमारे चेहरा में नहीं दिखाई देगा। अगर हमारे चेहरा को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, वो अर्षा को साफ करना पड़ेगा, धूल साफ करना पड़ेगा। तो वैसे बोलते हैं कि अगर हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे कि अर्षा को हम लोग मार्जन करते, धोते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो हमारे चेहरा दिखाई देता है। तो इसे हमारे चेतना रूपी, कॉन्शियसनेस रूपी, हार्ट रूपी जो दर्पण या मिरर में धूल भर गया है, डस्ट, वो कैसा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे के साथ कंपटीशन, बुरे संगति, अभक्ति का संग। भक्ति ठाकुर बोलते हैं स्पेशली हमसे साधक भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते 2 कारण से। पहला है कि अभक्त का संग, नॉन डिवोट एसोसिएशन। दूसरा है कि नॉन डिवोट एसोसिएशन हमें इग्नोरेंस की ओर लेके जाते हैं, अज्ञानता की ओर, और अज्ञानता हमारे अनर्थ बढ़ाता है। समझ रहे ना। इसलिए यहाँ पर आचार्य बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि हम लोग को हमारे अर्षा से हमारे चेहरा देखना है तो अर्षा को साफ करना पड़ेगा, वैसे हरे कृष्ण मंत्र अगर जप करते हैं तो दूसरी तीसरी कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं, हम खुद होके हमारे हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ कर रहे हैं, जिसके द्वारा जैसे कि अर्षा को धोने, साफ करने के बाद हमारे चेहरा देख सकते हैं। वैसे भगवान नाम का जप करने से अपने आप भगवान के दर्शन हम लोग कर सकते हैं, या भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं हम लोग। समझ रहे ना। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, पहला लाभ हो गया हरे कृष्ण मंत्र का। सबको समझ में आया पहला लाभ क्या है। अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं तो उनका जो चेतना रूपी दर्पण का साफ सफाई हो जाता है। दूसरा लाभ क्या है, भव महादावाग्नि निर्वापणम। जो भव सागर, जो भौतिक संसार है, उसको महादावाग्नि बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी चारों ओर आग लग गया है, आप क्या करेंगे, कैसे अपने आप को बचा के भागने के लिए प्रयास करेंगे, बराबर ना। तो वैसे अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं तो उनकी जीवन में ये भौतिक दुनिया का जो कष्ट है, जो तकलीफ है, जो परेशानियां है, जो दुख है, उनको स्पर्श नहीं करता है। ये हरे कृष्ण मंत्र की जप का ताकत है, शक्ति है। इसका रियल स्टोरी आपको बता रहा हूँ मैं। हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद स्वामी, प्रभुपाद की फोटो कहाँ गया, अब देखिए प्रभुपाद की फोटो है। प्रभुपाद जी जब जप कर रहे थे तो क्या हुआ, बोलते ये 1955 की बात कह रहा हूँ मैं। आप में शायद रहेंगे भी कोई 55। मुझे आपके जन्म कब है, आपकी मनीष में पिताजी, आपका डेट ऑफ बर्थ चलिए 53, हरी बोल तभी आप तब आप 2-3 साल के रहे होंगे। तो प्रभुपाद जी 1950 में, मतलब आपका उम्र, डेट ऑफ बर्थ आपका 65, और कोई है 50 का, हाँ मतलब आपका, हाँ 51, गुड। तो प्रभुपाद जब 1955 में कलकत्ता में रह रहे थे, उस समय क्या हुआ, कलकत्ता में उस समय जस्ट इंडिया में इंडिपेंडेंस हुए हैं और मुसलमान और हिंदुओं का पूरा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं उनकी किताब में, सारे मुसलमानों को हिंदू काट रहे और हिंदुओं को मुसलमान काट रहे, और लाश के पूरा से ढेर पड़ा हुआ है, और कोई किसको नहीं जान पहचानता है कि अभी कलकत्ता से ना, बंगाल से आप तो कोई किसको पहचानता नहीं कि अरे हिंदू बड़ी कौन सा है, मुसलमान कौन सा है। तो प्रभुपाद उसी में लिखते हैं, जब इतने सारे बम ब्लास्टिंग हो रहा था और वो इतने सारे कत्ल हो रहा था, परंतु उसमें मुझे बिल्कुल डर नहीं था। मैं मस्त भगवान के लिए पूरी तल रहा था, कचौड़ी तल रहा था, भगवान को नैवेद्य दिखाने के लिए, भोग दिखाने के लिए। तो पॉइंट ये है, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम जप करते हैं तो उनको ये जो भौतिक संसार की जो तकलीफ है, क्लेश है,
जो दावाग्नि है उनको स्पर्श नहीं कर पाता है। इसी प्रभुपाद प्रभावित नहीं हुए क्योंकि वो एक बेस्ट चांटर थे। और हम लोग ही भगवान के नाम जप करेंगे तो इस भौतिक जन इस संसार की जो थोड़े बहुत तकलीफ आ रहे हैं हमारे जीवन में, ये बिल्कुल हमें स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए हम सबको नाम जप करने के लिए हमेशा उद्यत रहना चाहिए, ठीक है ना। तो सबको समझ में आ गया दूसरा लाभ क्या है? पहला लाभ क्या बताया हम लोगों ने? चेतो दर्पण मार्जनम, बोलते हमारे जो हृदय रूपी जो दर्पण को हम लोग धोते हैं या साफ सफाई करते हैं, जिसके द्वारा जो जैसे कि अरसा में धूल होने के बाद हमारा चेहरा नहीं दिख पाता है, वैसे हमारे हृदय में जो काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर रूपी जो धूल बैठा है, जिसके कारण हम लोग भगवान को नहीं दिख पा रहे हैं, वो नष्ट हो जाता है। ये पहला लाभ। दूसरा, भव महादावाग्नि निर्वापणम, तो इस संसार की जो तकलीफ है, समस्या है, कष्ट है, जैसे कि चारों ओर आग लगा हुआ है तो आप कभी सेफली नहीं रह पाएंगे। आग बुझ गया है तो आसानी से जीवन जी पाएंगे। वैसे जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं तो उनको इस दुनिया का कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्याएं, कोई भी पीड़ा, कोई भी कष्ट उनको स्पर्श नहीं करेगा। हमारे इस्कॉन में से बहुत सारे स्टोरी है, जो डिवोटी नहीं है वो अपने घर के इतने सारे डिस्टर्बेंस में, उन्होंने सास बहू की नहीं जम रहा है, बेटा की बहू की नहीं जम रहा है, पिताजी का सास की नहीं जम रहा है, ऐसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पर जो डिवोटी है वो क्या करते हैं, मस्त सुबह उठते हैं, अपना 16 माला जप करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, जो भी कुछ घर पे बना प्रसाद भोग लगाते हैं, पाते हैं, मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं। तो उनकी जीवन देखिए कितना सेफ एंड सिक्योर चल रहा है, क्योंकि उनकी डिवोशनल लाइफस्टाइल है, भक्तिमय जीवन है। पर दूसरा जो भक्ति नहीं है, उनकी घर पे इतने सारे डिस्टर्बेंस है, खाली खाली उसके आगे जाके इतने सारे बीमारियां बढ़ता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब कुछ समझ में आ रहा है ना। बोलते हो जब भव महादावाग्नि, इसका अर्थ ये मत समझिए खाली आग लगे, ये भी आग से कम नहीं है। अगर आपको कोई मिसबिहेव कर रहा है, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, बराबर ना, सबको रिलेट कर पर ना आप लोग जीवन में, तो ये भी कुछ समस्याओं से कमी नहीं, बल्कि ये आग से ज़्यादा खतरनाक है, बराबर ना। पर अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं तो उनको ये समस्याएं बिल्कुल स्पर्श नहीं करते हैं। ओके, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा है कि श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। चंद्रिका बोलता है चंद्रमा। शाम के समय लोग घूमने में पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि चंद्रमा का ठंडक किरण से और सुगंधित हवा से लोगों को एक आह्लाददायक वातावरण मिलता है करके, बराबर ना। तो वैसे अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो वो उनके जीवन में ये अनुभव करते हैं कि मेरा जीवन पूरा सुखमय और ब्लिसफुल चल रहा है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, उनके जीवन में ठंडक किरण की उनको महसूस होता है, उनको इस प्रकार की ठंडक किरण मिलता है। फिर विद्या बधु जीवनम, जो हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, आप उनकी जीवन में देखिए, जो संत महात्मा लोग, साधु संत लोग हमेशा झुके रहते हैं, दूसरे को सम्मान करते हैं। आज की तारीख में लोग सब मान सम्मान पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, पर जो भक्ति करते हैं उनकी जीवन इतना बदल जाता है, वो बिना चाहते हुए भी लोग उनको सम्मान करते हैं। बोलते वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, अपेक्षा नहीं करते, आशा नहीं करते लोग हमें कुछ रेस्पेक्ट करें, पर क्योंकि वो भक्ति करते हैं इसलिए उनके जीवन में विद्या बधु जीवन स्टार्ट हो जाता है। बधु बोलता बहू, बहू जिससे उन्हें शादी करके नए घर पे जब आते हैं ना, तो इसे झुके रहते हैं और पूरा शांत शिष्ट सबके साथ प्रेम से सॉफ्टली बात करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं तो उनके अंदर भी ये सारे गुण आ जाता है। विद्या बधु जीवनम, सबको समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, जैसे कि कोई शादी करने के बाद कोई लड़की बहू बन के आते हैं तो सबके साथ प्रेम से बातचीत करते हैं, प्रेम से रहते हैं, सबका भला सोचते हैं। वैसे अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं तो उनके जीवन में भी ये सारे गुण आ जाता है। अच्छा मुझे बताइए, ये गुण अच्छा है क्या बुरा है? विनम्र रहना, सबके साथ प्रेम से रहना अच्छा है ना। तो हम लोग को प्रयास करने की जरूरत नहीं गुणों को लाने के लिए। अगर हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं तो अपना आप ये गुण आ जाता है। और सबसे विशेषता यह है कि हर कोई व्यक्ति इनको पसंद करते हैं। कौन नहीं चाहते हम लोग कोऑपरेटिवली, हम्बली, फॉरगिवली एक साथ रहे, परंतु आजकल देखिए इसकी कमी है। लोग क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं कि उनको लगता है कि मेरा ही बात सुनना चाहिए, मेरा ही बात होना ही चाहिए यहाँ पर, तभी से सारे प्रॉब्लम चालू हो जाता है।
तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं तो देखेंगे आप लोग, वो व्यक्ति इतना हम्बल है, इतना फॉरगिव है, इतना कोऑपरेटिव है, इतना उनके अंदर दूसरे को साथ कोऑपरेट करने की एटीट्यूड होता ना, लोग उनको पसंद करते हैं और उनकी शब्दों को कीमत देते हैं। हमारे इस्कॉन से बहुत सारे स्टोरी आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे इस्कॉन के सन्यासी है। देखिए अभी जो इस्कॉन है ऑल ओवर वर्ल्ड में मूवमेंट है, और ऑल ओवर वर्ल्ड इस्कॉन को कंट्रोल करने के लिए जीबीसी है, गवर्निंग बॉडी कमीशन, और वहाँ पर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सबका मीटिंग चलता है। मीटिंग में डिसीजन करते हैं, फिर जो सीनियर डिवोटी है ना वो सब सुनते हैं, फिर वो सब सुन के लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि मुझे लग रहा है हम ये काम करेंगे तो हमारे संस्था के लिए बड़ा लाभदायक होगा, और उनका बात को ना सब लोग पसंद करते हैं और उसी हिसाब से बोलते वो डिसीजन लेते हैं। तो पॉइंट ये है क्योंकि एक वो जो साधक हरिनाम की जप कर रहे हैं तो इसलिए भगवान उनके अंदर ये गुण दे देते हैं, उनकी हर एक बात बेनिफिशियल रहता है, हर किसी के लिए लाभदायक रहता है। इसलिए यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे, अगर कोई व्यक्ति हरिनाम जप कर रहे हैं तो उनको ये 7 लाभ होता है। पहला लाभ ये है कि चेत दर्पण मार्जनम, उनके हृदय का जो शुद्धिकरण हो जाता है। दूसरा कि भव महादावाग्नि निर्वापणम, बोलते जो संसार की जो तकलीफ है उनको स्पर्श नहीं करता है। तीसरा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, और जीवन जीते समय उनको कुछ भी समस्या स्पर्श नहीं कर पाते हैं। चौथा कि विद्या बधु जीवनम, बोलते उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो पूरा सिंपल सॉफ्ट और सबको पसंदीदा होता है। पांचवा क्या है, आनंदम अम्बुधि वर्धनम, श्लोक बोले आनंदम अम्बुधि वर्धनम, बोलता अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है तो उनकी जो आनंद की सीमा बढ़ते रहता है। अम्बुधि बोलता हो समुद्र, समझ में ना। तो जैसे हम लोग देखते हैं संत महात्मा लोग, उनके जीवन में देखेंगे वो नाम जप करने बैठते हैं। आज भी वृंदावन में ऐसे बहुत सारे संत महात्मा है जो कि 10-10, 12-12, 16-16 घंटा नाम जप कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो आनंद है, उनकी जो खुशी है, उनको जो क्या बोलेंगे, जो जॉयफुलनेस है, ब्लिसफुलनेस है, वो बढ़ते रहता है। हमारे के आचार्य है, उनका नाम है रूप गोस्वामी। वो बोलते हैं मैं जब हरे कृष्ण मंत्र की जप कर रहा हूँ मुझे इसे लग रहा है कि मेरा करोड़ों जीवा और करोड़ों कान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि तुंडे तांडव नितम वितन्युते तुन्नावली लब्धते कर्ण क्रोड़ कदम निघटायते कर्णावोदे व्यास्पुर चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति न जाने जनित क्रियात्मते स्फुरे कृष्ण इति वर्णद्वयी। तो बोलते कि मैं जैसे कि नाम जप कर रहा हूँ, मेरा जो चेतना रूपी प्रांगण बोलते घर की जैसे आंगन होता है, तो वैसे बोलते कि हमारे जो चेतना रूपी प्रांगण में इतना दिव्य अनुभव, दिव्य खुशी की अनुभव होता है। हम लगते हैं कि खाली 2 ही नाम क्यों ले पा रहा हूँ मैं, या मेरा खाली 2, एक मुंह और 2 कान क्यों है। मेरा करोड़ों कान चाहिए और करोड़ों जीवा चाहिए, जिसकी तरह मैं और जोर से गा पाऊँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हरे कृष्ण मंत्र अगर कोई व्यक्ति जप कर रहे हैं तो उनको ये लाभ होता है कि उनकी जो हैप्पीनेस की लेवल ये नहीं रहता है, बल्कि डेली बढ़ते रहता है। इसलिए बोलते कि आनंद अम्बुधि वर्धनम, फिर प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, बोलते हर स्टेप में उनको एक नेक्टरियन जयफुलनेस फीलिंग होने लगता है। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, फिर बाद में बोलते कि सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र एक संकीर्तन की जय हो, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की घोषणा है। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जैसे जो शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक का 7 बेनिफिट, पहला बेनिफिट ये दिया हम लोगों ने, चेतो दर्पण मार्जनम, बोलते हमारे जो हृदय रूपी चेतना रूपी जो दर्पण का शुद्धता होता है या धुलाई होता है, सफाई होता है, जिसकी हम लोग अर्शा को धोते हैं तो हमारे चेहरा देख पाते हैं। वैसे अगर हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र के ब्रश का काम करता है। ब्रश क्या करता है? साफ सफाई करता है। तो जिसकी ब्रश कोई अर्शा को साफ करता है, ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र ब्रश हमारे हृदय को स्वच्छता करता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, भगवान को देख पाएंगे। पहला लाभ। दूसरा,
भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो इस संसार की जो तकलीफ है, जो लोग हमें, हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रहा है, या लोग हमारे साथ गलत गलत बर्ताव कर लेते हैं, या कभी कई बार हम उन अलग अलग समस्याओं से गुजरते हैं। अभी कितना समस्या है संसार में, देखिए कोई सज्जन से बातचीत कर रहा था, वो बोले कि उनकी कोई रिलेटिव वगैरह ने उनके साथ कुछ ऐसे तंत्र बिंत्र कर लेता ना, गुणी गारेडी वगैरह, वो बोले कि ऐसा कुछ उनकी कर दिए है। पिछले 6-7 साल से वो स्ट्रगलिंग से गुजर रहे हैं। सारे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरलपैथिक सारे ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। उनकी जो घर का ग्रह दोष है सब समस्या सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसी समस्या देखिए संसार में कितना भरा हुआ है। कोई किसी का संपत्ति ले लिया है, भाई वगैरह नहीं दे रहे, कोई किसी का क्या क्या पॉलिटिकल चल इतने सारे समस्या चल रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है तो ये जो भव महादावाग्नि उनकी नष्ट हो जाएगा। 2 लाभ, ठीक है। तीसरा कि श्रेय कैरव चंद्रिका विदरणम, बोलते जीवन जीते समय उनको ये लगता है कि बाबरे में जीवन में कुछ तरह के चंद्रमा रूपी किरण, जैसे चंद्रमा की किरण ठंडक देता है, वैसे जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है वो देखते हैं उनके जीवन में चारों ओर सब एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनते जा रहा है। ये तीसरा लाभ है। चौथा विद्या बधु जीवनम, बोलते वो जो व्यक्ति जो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं उनके अंदर ये सारे अच्छा गुण आ जाता है। कैसे? दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना है, हम्बल रहना है, फॉरगिवनेस उनके अंदर बढ़ाना है, दूसरे को समझ के लेना है। इसको बोलते हैं कि विद्या बुद्धि जीवनम। चौथा की पांचवा की आनंदम अम्बुदि वर्धनम, बोलते हरे कृष्ण मंत्र जप करते करते ना व्यक्ति को आनंद आने लगता है। और छठवा है कि हर स्टेप में प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, उनको और अच्छा लगने लगता है हरिनाम। फिर सर्वात्म स्नपनम परम विजयते, बोलते हर एक को क्या कहते हो साथ में लेके चलते हैं। इससे हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किए इस श्लोक में ये प्रार्थना की है। ओके, तो मैं लास्ट स्टोरी बोल के एंड करता हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र कैसे व्यक्ति का हृदय को स्वच्छ करता है, तो एक स्टोरी बोल के एंड कर रहा हूँ। यहाँ पर इमेज नहीं है। तो आज से 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। उनका नाम था, मेरे पीछे बोलो, हरिदास ठाकुर, जो कि स्वयं ब्रह्मा जी है। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में मदद करने के लिए एक म्लेच्छ परिवार में जन्म हुए थे, मुसलमान परिवार में। तो जो हरिदास ठाकुर थे मुसलमान, परंतु नाम जप कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र के। तो एक बार की बात है, ये जो मुसलमानों का जो राजा थे नवाब हुसैन शाह, उनको बुलाते, बोलते कि अरे आप हमारे मुसलमान कुल में जन्म हुए हो और नाम ले रहे हो हिंदुओं का, ऐसे कैसे? आप क्या करो, उनका नाम भूल जाओ और हमारे यहाँ पर अल्लाह नाम जप करो। उस समय हरिदास ठाकुर बोलते कि देखो, आपने कई हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया है। मैं एक मुसलमान, हिंदू का नाम लेने में क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं हिंदू का नाम जप करो। तो कहा गया है, बाद में जो हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र की जप कर रहे थे। जप करते करते हरे कृष्ण महामंत्र की इतना उनकी ख्याति फैला, जैसे मैं आपको बताया यहाँ पर श्लोक में, अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो उनकी ख्याति चारों ओर फैल जाता है। तो वैसे हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे बांग्लादेश में। आज भी वो स्थान है, स्थान का नाम है बेनापोल करके, अगर आपको भी जाएंगे तो जरूर जाना। तो बेनापोल में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे। और उसी समय क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे, इसलिए चारों ओर उनकी ख्याति फैलता था। बड़े बड़े लोग आके उनसे सलाह लेते थे, उनसे गाइडेंस लेते, उनको मदद मांगते थे। तो उसी समय जनरली दुनिया में देखिए, कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है ना, कुछ लोग होंगे उनको पसंद करेंगे, कुछ लोग उनकी ईर्ष्या द्वेष करेंगे। तो बांग्लादेश में एक बहुत बड़े जमींदार था, उनका नाम था रामचंद्र खान। वो क्या करता है, अपना जो एनवी है, जेलोसिटी है, उसको सहन नहीं कर पाता है। वो सोचता कि इस इलाका का जमींदार मैं हूँ, इतना बड़ा अमीर व्यक्ति मैं हूँ, पर लोग मुझे छोड़ के अपने घर की समस्या इस मुसलमान व्यक्ति को जाके बता रहे हैं। ऐसा क्यों हो पाया, कोई बताएंगे आप लोग? ये तो इतने बड़े धनी व्यक्ति थे, वो था कि साधारण के भक्त थे,
तो लोग उनके पास क्यों जाते हैं, इनके पास क्यों नहीं जाते थे? यस, कौन बताएगा? प्रश्न समझे ना सबको? सपोज किसी घर की समस्या है तो अमीर व्यक्ति के पास जाना चाहिए था ना, परंतु जा रहे हो गरीब भक्त के पास, क्यों जा रहे थे लोग? उनमें आध्यात्मिक क्षमता थी सबको सभी की समस्याओं का समाधान करने आप क्या बताएंगे प्रभु जी? आपको पूछ रहा हूँ। विश्वास R3, हाँ हाँ, बोलिए आप। विश्वास प्रकाश है। विश्वास था उनके पास, और माताओं से। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो स्वभाव से भी बहुत दयालु, सरल और हाँ, जो हरिदास ठाकुर भले ही कोई अमीर व्यक्ति नहीं थे, परंतु हरि नाम की जाप करते थे। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो नेचुरली हमेशा दूसरे का भला ही सोचेंगे, इसलिए उनको वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी। भगवान के लक्षण है हितैषी, बोलते हैं उसको, समझ में है ना? सुहृदम सर्वभूतानम, कृष्ण गीता में बोलते हैं। तो क्योंकि हरिदास ठाकुर वो भक्त थे, इसलिए हर कोई व्यक्ति के अंदर ये इच्छा था कि बाबा ये डिवोटी है, इम्पार्शियल है, कभी भी ऐसे पार्शलिटी नहीं करेंगे। पार्शलिटी हिंदी में क्या बोलेंगे? पार्शलिटी को भेदभाव नहीं करेंगे। हाँ, वो पक्षपात नहीं करेंगे, वो सही में मदद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो कहा गया है जो भी लोग थे बेनापोल में, वो सब जाके अपना घर की समस्या हरिदास ठाकुर को बताते थे, उनसे मदद मांगते थे। और यहाँ पर बात ये है कि हरिदास ठाकुर के पास जैसे लोग जाके उनसे मदद मांगते थे, सलाह लेते थे, तो उसी समय ये जो रामचंद्र खान थे अमीर, उनके अंदर ऐसा द्वेष बढ़ता था। फिर वो क्या करते हैं, हर प्रकार से प्रयास किए कि कैसे मैं ये जो रामचंद्र ऐसे हरिदास ठाकुर, उनका चरित्र को नीचे गिराऊं। ये व्यक्ति बुरे हैं बोलिए, कैसे मैं समाज में उनकी जो ख्याति है, उनकी जो ग्लोरीज है, उसको मैं नीचे गिराऊं। इसलिए रामचंद्र खान क्या किए, एक योजना बनाया। वो योजना ये था कि उस बेनापोल में, बांग्लादेश में जितने सारे बुरे बुरे कैरेक्टर के लोग थे, उनमें से एक वेश्या को चुने, उनका नाम था लक्ष्य हीरा। उस वेश्या को बोले कि आप क्या करो, जाके इस हरिदास ठाकुर का चरित्र को नीचे गिराओ। तो कहा गया उस समय ये जो वेश्या बोलती है कोई बात नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ की खेल है, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं क्लीन बोल्ड कर चुका हूँ, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो कहा गया है ये जो वेश्या को रामचंद्र खान भेजते हैं, और वो वेश्या जाके हरिदास ठाकुर को प्रलोभित करते हैं। और बोलते कि देखिए मध्य रात्रि है, सुनसान माहौल है, कोई आपको देखने के लिए नहीं, मुझे देखने के लिए नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, संग करेंगे। तो इस समय हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रपोजल रखा है, पर मेरा ये कमिटमेंट है, मैं प्रण लिया हूँ, वचन लिया हूँ मेरे गुरु के सामने, डेली मेरा इतना राउंड पहले कंप्लीट करो, बाद में किसको समय दो। तो इसलिए मैं पहले मेरा माला करने दीजिए, बाद में आपको मिलता हूँ। तो कहा गया हरिदास ठाकुर बैठ के नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पूरे रात भर नाम जप कर रहे हैं। और नाम जप के उपरांत जैसे ही देखते हैं कि अभी सूर्योदय हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है, उसमें वो वेश्या भाग जाती है। जाके वो जमींदार को बोलते हैं कि एक्चुअली ये जो हरिदास ठाकुर ने मुझे बोला कि मिलेंगे, पर इसकी नाम जब आज थोड़ा ज़्यादा लेट चल गया, कल अगर उसकी नाम जब मध्य रात्रि में हो जाएगा तो हम लोग मिलेंगे। तो इसलिए आप क्या करो, चिंता मत करो, आज रात को मैं और एक प्रयास करता हूँ। तो रामचंद्र खान बोलते कि ऐसा करता हूँ, मेरा सिपाही आपके साथ भेजता हूँ, जैसे आपके साथ वो मिलेगा मेरा सिपाही उसको पकड़ लेंगे, उसको बांध के लेके आएंगे, फिर पूरे राज्य में मैं क्या करता हूँ, इनका बेइज्जती करता हूँ और उनके सामने भरी सभा में इनको मैं पिटाई करता हूँ। तो जो लक्ष्य हीरा बोलते कि नहीं नहीं, एक दिन मुझे मिलने दो, दूसरा दिन हम क्या करेंगे, आप जिससे बड़े विषय करेंगे। तो लक्ष्य हीरा दूसरा दिन जाते हैं और हरिदास ठाकुर लक्ष्य हीरा को बोलते कि मुझे क्षमा करना, कल मेरा नाम जब पूरी नहीं हो पाया, पर आज मैं नाम जब पूरी करके आपको मिलता हूँ। फिर हरिदास ठाकुर बैठ के नाम जप कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हुआ ये, हरिदास ठाकुर की नाम मुख से हरि नाम सुन सुन के ये जो बुरे चरित्र की स्त्री थी, उसकी जीवन इतना बदल गया, वो क्या किए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। फिर तीसरा दिन जैसे वो लक्ष्य हीरा वेश्या आई,
तो हरिदास ठाकुर के चरण में गिर के क्षमा याचना करने लगी और बोले कि मुझे क्षमा करना, मुझे रामचंद्र खान ने कुछ पैसा दिया था और आपकी चरित्र को गिराने के लिए मुझे बताया था, इसलिए मैं आके आपको इस प्रकार की प्रलोभित किया, डिस्टर्बेंस किया। उस समय रामचंद्र खान का प्रपोजल को हरिदास ठाकुर पहले से जानते हैं। हरिदास ठाकुर बोले कि मुझे मालूम था आपके इंटेंशन क्या है, पर मैं सोचा कि क्योंकि मैं के साधु हूँ और आप मेरे पास आए हो तो एटलीस्ट आपकी कल्याण हो, इसलिए मैंने क्या किया, बैठ के नाम जप किया जिसके द्वारा आपके हृदय बदले, नहीं तो मैं उसी दिन ही निकलने वाला था। तो पॉइंट ये है, अगर हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं तो हम तो शुद्धिकरण, हम तो शुद्ध होते ही, हमारे अंदर सारे जो बुरी आदत छूटी जाता है। साथ साथ जो व्यक्ति हमसे हरे कृष्ण मंत्र सुनते हैं उनको भी उसकी लाभ होता है, समझ रहे ना। इसलिए हम सबको ये जो हरे कृष्ण महामंत्र की जप करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टोरी है हमारे इस्कॉन संस्था में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे प्रैक्टिकली बता सकता। अब रिसेंट एक स्टोरी में बता रहा हूँ। अपना बम्बई में एक फैमिली है जिनका आदत था ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम में नॉनवेज खाना। तो फैमिली ऐसे जैसे आप लोग इस्कॉन आते हो, प्रोग्राम में जुड़े हो, तो ऐसे वो भी इस्कॉन में जुड़ जाते हैं, फिर डिवोटियों से सुनते हैं भगवान के नाम जप करना है, प्रसाद पाना है, भगवान के दर्शन करना है। तो ऐसे करते करते उनकी जीवन इतना बदल जाता है। कुछ दिन के अंदर वो आके इस्कॉन भक्तों को पूछते हैं, हम जो घर पे सोते हैं मच्छर चुभाते हमें, उन मच्छरों को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, समझ में आया ना। तो देखिए, व्यक्ति अगर नाम जप कर रहे हैं, भक्ति में जीवन को अपना रहे, तो उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होता है। जो व्यक्ति ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम में नॉनवेज खाते थे, वो आज पूछ रहे हैं मच्छरों को मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। इतने सारे बदलाव कैसे आया? भगवान नाम की जप से, समझ रहे ना। तो इतना प्रैक्टिकल है। हम भी अगर हम लोग भगवान के नामों को जप करेंगे तो देखेंगे हमारे जीवन में हम लोग कितना बड़ा बेनिफिट हो। ओके, तो यहाँ पर क्लास को विराम दे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैं एक्चुअली सोचा कि एक माला जपा भी करेंगे, तो माला है अमन को बांटेंगे, तो कोई डिवोटी को दे दीजिए। हम लोगों ना अभी एक माला जपा करना है सबको बैठ के, फिर बाद में हम क्लास को विराम देंगे। तो बहुत इजी मेथड है कलयुग में। ऐसे बहुत सारे शास्त्र में स्टोरी है, मेरे पास 200-250 स्लाइड है जहाँ पर वो दिखाते हैं कि कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जो पोटेंशियल उसको शास्त्र से पुराण से लेके आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि माला से बैठ के जपा करेंगे। तो बात हाँ मत हाँ ओके ओके। तो माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछे और बोले कि जैसे कि हम लोग घर गृहस्थ में है जप करते हैं, पर कई बार ऐसे होता है कि शायद हमारे सास ससुर बच्चे लोग हस्बैंड या ऐसे कोई ना जप नहीं करते, तो कैसे हमारे जपा को कंटिन्यू करें, ये प्रश्न है माता जी। थैंक यू। दिखावा हो रहा है। हाँ 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 हाँ। नहीं वही वही ये नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है घर गृहस्थ में। जय जय। ये बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है, सबको माला मिल गया, मैं तब तक उत्तर देता हूँ, सुनिए। तो माता जी इसका ना ऐसा कई आंसर है, हम लोग का ना बैलेंस करना है सिचुएशन के हिसाब से। अगर मान लीजिए मैं एक लेक्चर सुन रहा था कि बहुत सीनियर डिवोटी इस्कॉन की आनंद बुंदानपुर, वो बता रहे थे, बोले कि एक माता जी थे, उनका घर पे पूरा अपोजिशन था, ना उनकी माता जी ना उनके पिताजी ना भाई ना भाभी, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करते नाम जप करने के लिए। फिर भी वो क्या करते थे, वो बेड में ना ऊपर शॉल लेते थे, बेडशीट लेके वो अकेले बैठ के नाम जप कर लेते थे हरे कृष्ण महामंत्र का, और पूरा 16 माला करते थे। स्ट्रगलिंग होता था, तकलीफ तो है ही, देखिए पूरा 16 माला जप करते थे और भगवान को प्रार्थना करते, भगवान ऐसा कुछ मेरे लिए वातावरण बना दीजिए जिसके द्वारा मेरा भक्ति में स्टडीली कंटिन्यू कर पाऊँ। फिर बाद में अब अभी देखिए इनमें से दो चीज़ें, एक है ये डिवोटी का प्रयास, फिर भगवान की कृपा हो गया। तो डिवोटी प्रयास करते रहे और प्रार्थना करते रहे, फिर बाद में उनका जीवन में एक ऐसा परिस्थिति आया, और जो डिवोटी को शादी किए उनके हस्बैंड ने बोले कि आपको जब भी कुछ करने की जरूरत नहीं,
आपको जपाई करना है, बाकी घर का सब मैं मैनेज करता हूँ। समझ रहे ना? तो देखिए ये जो माता जी ने क्या किया, प्रयास करता है अपने प्रयास से कभी भी वो नो हटे नहीं है, और साथ साथ भगवान की कृपा हो गया, आगे जाके बहुत अच्छे डिवोटी वो है। तो आप भी आपका सिचुएशन में आपको ये क्या करना पड़ेगा माता जी, अगर घर पे कोई है ही नहीं तो उसी में आपको जप करना पड़ेगा, या घर का सारे काम कर लेंगे, फिर कुछ ही क्षण के लिए कुछ समय निकाल कर आप एक अलग कमरे में जाके जप करना है, या भगवान को प्रार्थना करना है, भगवान मैं जप करने के लिए जा रहा हूँ परंतु ये सारे बाधाएं हैं, ऑब्स्टैकल है, मतलब वो सब कृपया हमारे दूर ऊपर करिए। हो गई है। कोई ऐसे रोकता नहीं है, सुबह 4 बजे उठ के कर लेते हैं, और हस्बैंड भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं। हाँ, या तुलसी के पास बैठ के जप करने का, या कैसे है ना वो थोड़ा ना आपको बैलेंस करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब तो से। नहीं समझा सकते वो। हाँ हाँ, नहीं जितना हमसे हो पा रहा ना उनको ये करने का, सबसे इम्पोर्टेंट कि हम अगर प्रयास करते रहे ना तो भगवान देखेंगे बढ़िया मदद करते हैं। ओके, तो सबको माला मिला। तो देखिए इसको ना गुरुमणि बोलते हैं, जो मेन है ना उसको हेड गुरुमणि बोलते हैं। इनको पकड़ के आप ये जो अंगूठी को स्पर्श मत करिए, ये जो फर्स्ट फिंगर है ना उसको स्पर्श नहीं करना है, और थंब, हाँ वीडियो में माता जी दे रहे हैं, तो ये देखिए अंगूठी से निकाल दीजिए। अच्छा है माता जी, उनको डिटेल्स बता दीजिए। तो वो अंगूठी को निकाल दीजिए और मिडिल फिंगर और थंब में गुरुमणि को पकड़िए, ठीक है? मिल गया? और जो मिडिल फिंगर और थंब उस पे माला को पकड़िए, और माला को पकड़ के कोई भी हम लोग आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो पहले हमारे गुरुओं का स्मरण करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु से आचार्य से ही हम लोग को भक्ति और भगवान मिलेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उनका पद चिन्हों को स्मरण करते हुए उनको पहले हम लोग स्मरण करना है, और ये प्रार्थना गाना है। सब गाइए, जय श्री कृष्णा। हम लोग को इतना जोर से गाना है कि खुद को सुनाई दे, ठीक है ना? इतना जोर से गा के सबको डिस्टर्ब नहीं करना है, ताकि इसको बोलेंगे मंत्र जप, बोलते हम खुद का मंत्र जप कर रहे हैं खुद का आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और मंत्र जप करते समय हम जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट उच्चारण करना है और ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? तो इसलिए इतना जोर से बोले कि खुद को सुनाई दे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। पूरा मंत्र बोलना है जिसे स्क्रीन में दिख रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नेक्स्ट मणि जाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट मणि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम